हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको ये तो पता ही होगा, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको ये फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा। तो एक बात ध्यान रखना, कई बार हमें दो दो तरह की चीज़ें दी होती हैं। एक होती है ओपनिंग, एक होती है क्लोजिंग। ठीक है, तो ओपनिंग वो चीज़ें हैं जो साल के शुरू में होती है। ठीक है, ओपनिंग वो चीज़ें हैं जो साल के शुरू में होती है, क्लोजिंग जो साल के एंड में होती है। तो ओपनिंग की असेट, लायबिलिटी और कैपिटल से ओपनिंग का आंसर आएगा। क्लोजिंग की आप असेट या लायबिलिटी कैपिटल लोगे तो क्लोजिंग का आंसर आएगा। एक बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन से समझेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 बोला, इफ़ द कैपिटल ऑफ बिजनेस, क्या कैपिटल 3 लाख है, लायबिलिटी 50,000 और लॉस हो गया, लॉस 70,000 का, तो कैलकुलेट टोटल एसेट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की एसेट को बताना है। तो हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो मेरी कैपिटल हो गई 3 लाख रुपए, लेकिन जो लॉस भी दे रखा है, ये लॉस क्या होता है? कैपिटल को बढ़ाता है घटाता है? कैपिटल से लेस करते हो आप लॉस, अगर आपको याद हो तो। लॉस क्या होता है? कैपिटल से लेस होता है। तो 50,000 प्लस 3 लाख में 70 जाएगा तो 2,30,000, तो यह रहेगा 2,80,000। ओके, और आपका आंसर भी मैच हो गया। अगला क्वेश्चन है 18, टोटल असेट दी है बिजनेस की 1,30,000 और नेट वर्थ का मतलब होता है कैपिटल। यहाँ फॉर्मूला भी लिखा है, एसेट में से अगर लायबिलिटी घटा दे तो नेट वर्थ बचता है, मतलब कैपिटल। कैपिटल दी 80,000, तो बताओ क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट पता है 1,30,000 इक्वल टू लायबिलिटी नहीं पता, कैपिटल 80,000 है। 80,000 अगर प्लस है उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। 1,30,000 में से अगर आप 80 घटा दोगे तो लायबिलिटी आ जाएगी 50,000। देखो आंसर मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, आ कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस, क्लॉथ का बिजनेस कराए ऑन 1 अप्रैल 2023 को, कैपिटल है 30,000, मतलब ओपनिंग कैपिटल। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दी है ऑन 31 मार्च 2024 को, हिज असेट वर्थ, अब यहाँ पे वर्थ है खाली, नेट वर्थ नहीं है। उनकी असेट की कीमत, क्लोजिंग डेट दी है ना 1 मार्च 2024 का, मतलब है क्लोजिंग एंड में। कैपिटल तो दी नहीं है, असेट और लायबिलिटी दी है 50,000 और 10,000। तो अब ये चीज़ें क्लोजिंग की दी है, तो आंसर मेरा जो आएगा क्लोजिंग का आएगा। अगर मैं क्लोजिंग की असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लूँगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो सारा किसका आएगा? क्लोजिंग का आएगा। तो क्लोजिंग की असेट है 50,000, लायबिलिटी है 10,000, तो क्लोजिंग की कैपिटल आ जाएगी, 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 40,000 क्या आ गई? कैपिटल आ गई, वो भी कौन सी? क्लोजिंग की। और साल के शुरुआत में मेरी कैपिटल थी 30,000। साल के शुरुआत में जो कैपिटल है वो है 30,000, और साल के एंड में 40 हो गई। इसका मतलब इंक्रीज़ हुआ है, तो ओपनिंग में क्या प्लस हुआ होगा जिससे मेरी कैपिटल बढ़ गई? सीधी सी बात है, प्रॉफिट ही होगा। देखो 40 और 10, आंसर भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कैलकुलेट द टोटल असेट कितनी होगी अगर कैपिटल 40,000 है और लायबिलिटी 25 है, लेकिन आपको ये रिवेन्यू दे रखा है। रिवेन्यू मतलब इनकम, ये कैपिटल में प्लस होती है और एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस। तो 40,000 में आप पहले 50 प्लस करोगे, 90,000, फिर 40 घटा दोगे तो आपकी आ जाएगी कैपिटल। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 50,000। अब फॉर्मूला लगा दोगे, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट निकालनी है, लायबिलिटी 25,000 है,
कैपिटल 50 है, दोनों को जोड़ दें तो हमारी एसेट आ जाएगी 75,000 और आंसर भी आ गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रूमन हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल 2023 को ओपनिंग कैपिटल 75,000 है। ही हैड आल्सो गुड अमाउंटिंग टू 15,000 का उसने क्या करा है, सामान खरीदा है क्रेडिट में, एंड पेमेंट नॉट बीन मेड, उसने पैसे नहीं दिए। इसका मतलब ये क्या बन गई 15,000 की लाइबिलिटी। ठीक है। और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल असेट। तो टोटल असेट कितनी होगी, देखो हमें पता है असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो कैपिटल तो 75,000 है और मेरे पास कर्जा कितना है 15,000। अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरी एसेट आ जाएगी 90,000 की। आंसर भी आ गया। अब इसी के बी पार्ट में क्या बोला है, लॉस हो गया 1700 का और ड्राइंग कर ली। दोनों ही चीज़ें कैपिटल को क्या करती है, लेस माइनस होती है। तो 90,000 में से फाइंड आउट हिज कैपिटल और असेट भी पूछिए। कैपिटल कैसे निकालेंगे, 90,000 में से 1700 लेस कर दो और 800 लेस कर दोगे तो आ जाएगी इनकी कैपिटल। तो 90,000 माइनस 1700 माइनस 800 तो ये आ गया 87,500। एक मिनट, 90,000 तो असेट आई है ना हमारी, सॉरी 90,000 असेट है, तो असेट का आंसर आ गया हमारा 87,500। अब कैपिटल निकालते हैं। कैपिटल कितनी है 75,000। तो आपने ड्राइंग करी होगी तो कैपिटल कम हो गई होगी और लॉस की वजह से भी कम हो गई होगी, 1700 माइनस 800। तो 75,000 माइनस 1700 माइनस 800 तो ये आ गया 72,500। 72,500 आ गई इनकी कैपिटल। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 को कैपिटल है ओपनिंग 10,000 और बोरो मतलब लाइबिलिटी होती है 3,000। तो ओपनिंग में इनके पास कैपिटल थी 10,000 और लाइबिलिटी थी 3,000। क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट, ओपनिंग में दो चीज़ें थी, एक थी कैपिटल 10,000 की, एक थी लाइबिलिटी कितने की 3,000 की। ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग लाइबिलिटी से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ओपनिंग एसेट्स। आगे देखते हैं। प्रॉफिट कमाया 5,000 रुपये का ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2024 और विड्रॉ कर लिए 4,000 ड्राइंग कर ली। तो कितनी कैपिटल होगी, तो ओपनिंग में कैपिटल है मेरी 10,000, प्रॉफिट कमाया तो इसमें कैपिटल में प्लस होता है और जो ड्राइंग करी है वो कैपिटल से माइनस होती है, तो 11,000 आंसर आ गया। देखो ठीक है। अब पार्ट नंबर बी देखते हैं इसका। बोला है महेश ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15,000 ऑन 1 अप्रैल 2023। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल दी है, ओपनिंग कैपिटल है 15,000 और ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना कमाया है 3,000 और 2,500 सप्लायर को देने हैं तो 2,500 हो गई लाइबिलिटी। व्हाट इज़ द टोटल ऑफ असेट इन द बिजनेस, तो बिजनेस के अंदर टोटल असेट कितनी होगी। अब देखो मेरे को ओपनिंग कैपिटल पता है, ओपनिंग से मैं क्लोजिंग निकाल लूँगा, तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल 18,000। अब क्लोजिंग कैपिटल और लाइबिलिटी कितनी की है, ओपनिंग में भी लाइबिलिटी 2,500 की थी, सॉरी ओपनिंग में तो कुछ था ही नहीं, बीच में साल के 2,500 क्या हो गई लाइबिलिटी। तो सीधी सी बात है लाइबिलिटी में कुछ चेंज नहीं आया, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी भी कितनी होगी 2,500 ही होगी। ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 2,500 प्लस 18,000 तो असेट इक्वल टू आ गया
20,500। आंसर भी मैच कर सकते हो, 20,500। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बोला ऑन 31 मार्च 2024 को साल के एंड में टोटल असेट और एक्सटर्नल लाइबिलिटी दी है। तो 23 में क्लोजिंग की एसेट्स 2,00,000 और लाइबिलिटी दी है 6,000 तो मैं क्लोजिंग से क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूँ। तो असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो असेट हो गई 2,00,000 की, लाइबिलिटी 6,000 प्लस कैपिटल तो उधर चला जाएगा तो 194,000 इक्वल टू सी। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 1,94,000। आगे क्या बोला है? ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर मतलब मालिक ने एक्स्ट्रा पैसे और लगा दिए 20,000 और ड्राइंग कर लिए 12,000 और प्रॉफिट कमाया है 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो बताओ कैलकुलेट साल के शुरुआत में कितनी कैपिटल होगी। अब देखो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला, हम ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या प्लस माइनस करते हैं जिससे हमारा क्लोजिंग कैपिटल आती है। ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट प्लस कर देते हैं, लॉस को माइनस करते हैं, ड्राइंग माइनस करते हैं और एडिशनल कैपिटल प्लस कर देते हैं जो एक्स्ट्रा पैसा लगाते हैं। तो हमारा आंसर क्या आता है? क्लोजिंग कैपिटल। ओके, ये याद रखना, यही तो करते हैं हम। ओपनिंग जो दी होती है साल के शुरू में उसमें प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस तो लास्ट में क्लोजिंग आंसर आता है। तो क्लोजिंग मेरे को पता है तो मैंने लिख दिया 194। तो ओपनिंग मेरे को निकालना है, ओपनिंग कैपिटल। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? क्वेश्चन में प्रॉफिट है 20,000 का, लॉस है नहीं तो आएगा भी नहीं। ड्राइंग की है 12,000 और एक्स्ट्रा पैसा भी 20,000। ड्राइंग 12,000 माइनस और एक्स्ट्रा पैसा लगाया है वो प्लस। तो एक जो चीज़ें अब नंबर एक तरफ कर लो और ओपनिंग कैपिटल को एक तरफ। अगर 20,000 को उधर ले जाएंगे इक्वल के तो माइनस हो जाएगा प्लस वाला, माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो 12,000 प्लस कर देंगे और ये भी। तो ये मेरा आ गया ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू 166,000। ओके, क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 166। तो देखो हमारे यहाँ पर आंसर भी मैच हो गया 166। ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आपको खुद करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 26 में करा देता हूँ। अर्नव ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2023 को। साल की शुरुआत में उसने कैपिटल लगाई है 5,50,000 की और साल के एंड में टोटल असेट 10,75,000 और कैप लाइबिलिटी है इतनी। तो बताना है कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच हिज कैपिटल इंक्रीज। कितनी कैपिटल इंक्रीज हुई? तो ओपनिंग में कैपिटल थी 5,50,000 और साल के शुरुआत में हमें कुछ चीज़ें दे दी। तो क्लोजिंग की क्या क्या पता है? असेट्स पता है 10,75,000 और लाइबिलिटी पता है 2,92,500। तो क्लोजिंग से मेरा क्लोजिंग का आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? कैपिटल असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो असेट हो गई 10,75,000, लाइबिलिटी 2,92,500 प्लस सी। तो कैपिटल का आंसर आ जाएगा हमारा 10,75,000 माइनस 2,92,500। तो ये आ जाएगा 782500। ये हो गई क्लोजिंग कैपिटल। तो साल के शुरू में इतनी थी, एंड में इतनी। तो कितनी इंक्रीज़ हुई? ये इंक्रीज़ हुई है 2,32,500। यही हमारा आंसर आ रहा है 2,32,500। ठीक है क्लास।
तो ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।